तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रोहतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें रोहतक के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो हमने इसमें हाईलाइट कर दिया है, और लास्ट में आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके इसलिए हमने लास्ट में एमसीक्यू भी रखे हैं। तो इस वीडियो में चलो हम अब शुरू करते हैं। रोहतक हरियाणा के हृदय में स्थित रोहतक एक ऐसा शहर है जो अपने समृद्ध इतिहास, जीवन संस्कृति और तेजी से बढ़ते आधुनिक स्वरूप के लिए जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 को स्थापित रोहतक का नाम प्रतापी राजा रोहतास के नाम पर पड़ा। यह हरियाणा के उन कुछ जिलों में से एक है जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। एक अनूठी भौगोलिक विशेषता जो इसको अलग पहचान देती है। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो रोहतक का इतिहास सदियों पुराना है। नकुल दिग्विजय में इस प्राचीन शहर का विस्तृत वर्णन मिलता है जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। यह योद्धा गणराज्य की राजधानी भी था। एक ऐसा तथ्य है जो इसकी प्राचीन राजनीतिक और सामरिक भूमिका को रेखांकित करता है। खोखराकोट में मिले सिक्के ढालने के टेराकोटा के सांचे इस बात का प्रमाण है कि यह कभी एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र रहा होगा। इसके अलावा बलराम जी और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी रोहतक से प्राप्त हुई है, जो इस क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक परंपराओं के सह अस्तित्व को दर्शाती है। 1857 की क्रांति में भी रोहतक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांपला से साबर खान और दुजाना से हसन अली ने इस महान विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रोहतक का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 1857 में लाला लाजपत राय रोहतक में कांग्रेस की पहली शाखा लेकर आए। कौन? लाला लाजपत राय, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। साइमन कमीशन का विरोध भी रोहतक जिले में जोरदार तरीके से किया गया था, जो यहां के लोगों में राष्ट्रीयवाद की भावना को दर्शाता है। चौधरी छोटू राम, जिन्हें दीनबंधु और किसानों का मसीहा कहा जाता है, का जन्म 1881 को सांपला अब छोटू राम नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम रिचपाल था। 1916 में उन्होंने उर्दू भाषा में जाट गजट नामक समाचार पत्र निकाला। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी और 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना कर उन्होंने भारतीय किसानों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। 1937 में अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने यह उपाधि लौटा दी। अंग्रेजों ने 1937 में सर की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया था, लेकिन 1942 में उन्होंने ये उपाधि लौटा दी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसानों के हित में 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन कर उन्होंने आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया। चौधरी छोटू राम ने मोर बचाओ अभियान भी चलाया और उनके आह्वान पर ही लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। 1945 में उनका निधन हो गया। छोटू राम का निधन कब हुआ? 1945 में। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली और मोहम्मद अली 1920 में रोहतक आए थे महात्मा गांधी के साथ, जिसने असहयोग आंदोलन को यहां और गति दी। शिक्षा और विकास का केंद्र रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। रोहतक को 1926 में नेकीराम द्वारा स्थापित नेकीराम कॉलेज हरियाणा का
पहला कॉलेज था। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा था? नेकीराम कॉलेज 1926 में नेकीराम ने इसको स्थापित किया था, जिसने इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की दिशा में एक नया अध्याय खोला। आज रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM और पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी PGI जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो इसे उत्तर भारत के एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। PGI को भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। जो अपना रोहतक में PGI है उसका नाम क्या है? भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी की स्थापना 2012 में हुई। कब हुई बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी की स्थापना? 2012 में, जो शिक्षा के क्षेत्र में रोहतक की बढ़ती साख को दर्शाती है। जनसंख्या की दृष्टि से रोहतक हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है रोहतक जनसंख्या की दृष्टि से, जो इसकी निरंतर वृद्धि और विकास का प्रतीक है। 1976 में यहाँ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। कब? 1976 में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना यहाँ हुई, जिसने सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाणिज्य और व्यापार की बात करें तो रोहतक सिर्फ शिक्षा का ही नहीं बल्कि व्यापार का भी केंद्र है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, कौन सी मार्केट है यहाँ पर? कपड़ा मार्केट सोरी मार्केट स्थित है, जो दूर दूर से व्यापारियों और ग्राहकों को आकर्षित करती है। रोहतक को शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। गज्जक रेवड़ी के लिए रोहतक प्रसिद्ध है, जिसकी मिठास देश विदेश तक फैली हुई है। किसके लिए प्रसिद्ध है रोहतक? गज्जक और रेवड़ी के लिए। यहाँ जवार की खेती सर्वाधिक होती है। किसकी खेती सर्वाधिक होती है? जवार की। और चूना पत्थर भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। चूना पत्थर कहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है? रोहतक में। महत्वपूर्ण स्थल और आकर्षण। लाखन माजरा रोहतक की एक उप तहसील है। लाखन माजरा, जहां प्रसिद्ध लाखन माजरा गुरुद्वारा स्थित है, जो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और महम इसका पुराना नाम क्या था? महेश। महम का पुराना नाम महेश था। महम में 24 गांव का चबूतरा है, जो सामुदायिक एकता और निर्णय प्रक्रिया का प्रतीक रहा है। यहाँ जो एक गांव का चबूतरा है, 24 गांव का चबूतरा, यहाँ पर बैठकर क्या है, लोग अपने मसलों को सुलझाते हैं, जो सामुदायिक एकता और निर्णय का प्रक्रिया का प्रतीक रहा है। महम किसान माने जाने वाली एक बावड़ी भी है। एक बावड़ी है वहाँ पर, जिसे जानी चोर की सुरंग के नाम से जाना जाता है। जो जानी चोर था उसकी सुरंग है यहाँ पर, जो अपनी रहस्यमयी कहानियों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। और अगर मस्जिदों की बात करें तो रोहतक में कई ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, जिनमें दीनी मस्जिद, काजी मस्जिद, लाल मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद शामिल हैं। लाल मस्जिद का निर्माण 1939 में हाजी अली ने करवाया था। किसने करवाया था? हाजी अली ने 1939 में लाल मस्जिद का निर्माण रोहतक में। और पर्यटक स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं? मैना और नौरंग यहाँ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। कौन से? मैना और नौरंग, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। झील और तालाब यहाँ पर कौन कौन से हैं? तिलियार झील एक सुंदर पिकनिक स्पॉट है, और एक क्या है? गौकर्ण का तालाब। गौकर्ण का तालाब एक प्राचीन और पवित्र स्थल है। स्टेडियम रोहतक खेलकूद के क्षेत्र में भी आगे है। यहाँ पंडित जवाहरलाल स्टेडियम, बंसीलाल स्टेडियम लाहली में है, ये छोटू राम स्टेडियम, अगरसेन स्टेडियम, और MDU कैंपस के अंदर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी है। जैसे कई खेल मैदान हैं जो विभिन्न खेल गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। 2017 में यहाँ राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी की स्थापना की गई। कब? 2017 में, जिसने देश को कई प्रतिष्ठित मुक्केबाज दिए हैं। अस्तल बोहर मठ, इसका निर्माण पहले किसने? चौरंगीनाथ ने करवाया था, और बाद में किसने करवाया? बाबा मस्तनाथ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अस्तल बोहर मठ का चौरंगीनाथ ने पहले निर्माण करवाया, और बाद में बाबा मस्तनाथ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है।
परिवहन और कनेक्टिविटी की बात करें तो रोहतक राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। NH9 रोहतक को सिरसा से, NH352 बावल रेवाड़ी रोहतक नरवाड़ा से और NH709 रोहतक को पानीपत से जोड़ता है। 2015 में रेवाड़ी से रोहतक के बीच हरियाणा की पहली CNG ट्रेन चली थी। कब? 2015 में पहली CNG ट्रेन हरियाणा की कहाँ चली थी? रेवाड़ी से रोहतक के बीच, जो पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देती है। प्रमुख व्यक्तित्व अगर रोहतक के हम देखें तो कौन कौन से हैं? रोहतक ने कई ऐसे व्यक्तित्व दिए हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। कौन? मनोज कुमार, सुभाष घई, अशोक घई, पूजा बत्रा, रणदीप हुड्डा, ये सब कौन है? ये फिल्म उद्योग के जाने माने नाम है। मनोज कुमार, सुभाष घई, अशोक घई, पूजा बत्रा और रणदीप हुड्डा, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सब रोहतक से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ममता खरब, जिसको क्या कहा जाता है? हरियाणा की गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। किसको? ममता खरब के नाम से प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी, जिन्हें अर्जुन अवार्ड और भीम अवार्ड से सम्मानित किया है। इसको ममता खरब जो हरियाणा की गोल्डन गर्ल है, इसको अर्जुन अवार्ड और क्या मिला है? भीम अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। साक्षी मलिक, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। साक्षी मलिक कुश्ती में ओलंपिक पदक विजेता है, ये भी रोहतक से है। अमित पंघाल है रोहतक से, जिसे छोटा टाइसन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है कि मुक्केबाज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन है? सांगी से है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, रोहतक से हैं वो भी, रोहतक के सांगी गांव से। मनोहर लाल खट्टर, ये भी निंदाना गांव, रोहतक से इनका संबंध रहा है। और महेंद्र चौधरी 1999 में फिजी देश के प्रधानमंत्री बने। फिजी देश के प्रधानमंत्री बने थे 1999 में। कौन? महेंद्र चौधरी। इनका संबंध कहां से है? रोहतक से इनका संबंध है। आधुनिक विकास देखें तो 2018 में रोहतक के गिरावड़ गांव से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष और कनिष्क साम्राज्य की मोहरें मिली हैं, जो इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास पर और प्रकाश डालती है। भारतीय सीमा आयोग सबसे पहले रोहतक में आया। सीमा आयोग का गठन हुआ था, वो सबसे पहले कहां पे आया था? रोहतक में आया था, जिसने हरियाणा की सीमा का निर्धारण किया। 1955 में भी भारतीय सीमा आयोग रोहतक आया। फिर कब आया? 1955 में आया। हरियाणा की सभी सीमाओं का निर्धारण कर रहा था। जो क्या कर रहा था? हरियाणा की सभी सीमाओं का निर्धारण कर रहा था। तो सीमा आयोग 1955 में आया। देश का पहला फरडला मेला का आयोजन भी रोहतक में हुआ था, जो इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। रोहतक, जिसे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, रोहतक को, जींद के साथ अपने अतीत के गौरव और भविष्य की संभावना के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। यह एक ऐसा शहर है जहां इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हम इसी पे बेस क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। रोहतक का नाम किसके नाम पर पड़ा? राजा रोहतास के नाम पर। रोहतक की सीमा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती? भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से रोहतक की सीमा नहीं लगती। किस प्राचीन ग्रंथ में रोहतक का वर्णन मिलता है? किसमें मिलता है? नकुल दिग्विजय में। किस गणराज्य की राजधानी रोहतक थी? योद्धा गणराज्य की राजधानी क्या थी? रोहतक थी। सिक्के ढालने के सांचे रोहतक में कहां से मिले हैं? सिक्के ढालने के सांचे कहां से मिले हैं? खोखराकोट और टेराकोटा से। इसके बाद है, बलराम जी और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां रोहतक में कहां से मिली हैं? किसकी? बलराम और महात्मा बुद्ध की कहां से मिली है? रोहतक से। 1857 की क्रांति का नेतृत्व सांपला से किसने किया था? सांपला से किसने किया था? साबर खान ने। और दुजाना से किसने किया था? दुजाना से किया था हसन अली ने।
रोहतक में कांग्रेस की शाखा कौन लेकर आए थे और कब लेकर आए थे? तो रोहतक में कांग्रेस की शाखा लाला लाजपत राय लेके आए थे। कब? 1887 में। रोहतक में किस कमीशन का विरोध हुआ था? तो रोहतक में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। चौधरी छोटूराम का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम चौधरी छोटूराम का था रिचपाल। चौधरी छोटूराम ने जाट गजट समाचार पत्र किस भाषा में और कब निकाला था? तो उर्दू भाषा में निकाला था। कब? 1916 में। चौधरी छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब किया था? तो यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब किया था चौधरी छोटूराम ने? 1923 में। चौधरी छोटूराम ने जमींदारा लीग की स्थापना कब की थी? तो जमींदारा लीग की स्थापना की थी 1924 में। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में, जमींदारा लीग की स्थापना 1924 में। चौधरी छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली और उन्होंने इसे कब वापस लौटाया? तो सर की उपाधि 1937 में मिली थी, जिसको उसने 1942 में वापस लौटा दिया था। चौधरी छोटूराम ने मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब किया था? तो मार्केटिंग बोर्ड का गठन 1938 में किया था चौधरी छोटूराम ने। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली और मोहम्मद अली रोहतक कब आए थे? कौन आए थे महात्मा गांधी के साथ? शौकत अली और मोहम्मद अली। कब? 1920 में। महात्मा गांधी ने रोहतक का दौरा कब किया था? 1920 में। किसके साथ? शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? राजनीतिक राजधानी हरियाणा की कौन है? रोहतक और जींद। रोहतक को और किन उपनामों से जाना जाता है? रोहतक के उपनाम कौन कौन से हैं? एजुकेशन हब और शुगर सिटी के नाम से भी रोहतक को जाना जाता है। हरियाणा का पहला कॉलेज रोहतक में कब और किस नाम से खुला था? तो हरियाणा में पहला कॉलेज खुला था रोहतक में। कब और किस नाम से? 1926 में खुला था। नेकीराम कॉलेज खुला था 1926 में। रोहतक का कौन सा प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है? रोहतक में एक मेडिकल कॉलेज है जिसको हम पीजीआई बोलते हैं, भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज। रोहतक में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट का क्या नाम है? रोहतक में कपड़ा मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी, उसका नाम क्या है? सॉरी मार्केट है उसका नाम, सॉरी मार्केट। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, सबसे बड़ा मंडल कौन है? रोहतक। रोहतक किस मिठाई और नमकीन के लिए प्रसिद्ध है? रोहतक में गज्जक और रेवड़ी के लिए रोहतक प्रसिद्ध है, गज्जक और रेवड़ी के लिए। रोहतक में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती होती है? कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है रोहतक में? ज्वार। रोहतक में सबसे अधिक कौन सा खनिज मिलता है? चूना पत्थर की हमने बात की थी, चूना पत्थर रोहतक में सबसे अधिक मिलता है। और महम का पुराना नाम क्या था? महेस्त। महम की बावड़ी को किस नाम से जाना जाता है? जो ज्ञानेचौर की गुफा है, उसकी सुरंग है, उसको महम की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। रोहतक की उप तहसील है, उसमें उप तहसील और गुरुद्वारे का क्या नाम है? लाखन माजरा गुरुद्वारे का नाम और उप तहसील रोहतक की है लाखन माजरा। रोहतक में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। कब हुई थी आकाशवाणी केंद्र की स्थापना? 1976 में हुई थी। और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 2012 में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन किन शहरों के बीच में चली थी? हरियाणा में सीएनजी ट्रेन चली थी जो रेवाड़ी और रोहतक के बीच में 2015 में चली थी। रोहतक में राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी की स्थापना 2017 में रोहतक में हुई थी। रोहतक के गिरावड़ गांव से 2018 में किन अवशेषों और मोहरों की खोज हुई? गिरावड़ गांव से 2018 में तो किन अवशेषों और मोहरों की खोज हुई थी? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष। किसके? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष। और मोहरे कौन सी? कनिष्क साम्राज्य की मोहरे। अवशेष कौन से? हड़प्पा संस्कृति के। और मोहरे कौन सी? कनिष्क साम्राज्य की। कनिष्क साम्राज्य की मोहरे यहां से मिली थी गिरावड़ गांव से 2018 में। अस्तल बोहर मठ का निर्माण पहले किसने करवाया था? चौरंगी नाथ ने करवाया था। और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? बाबा मस्तनाथ ने।
रोहतक में कौन सी प्रसिद्ध झील है? झील कौन सी है? तिलियार झील। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ममता खरब। ममता खरब को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ममता खरब को। अमित पंघाल को किस उपनाम से जाना जाता है? अमित पंघाल को छोटा टाइसन। छोटा टाइसन किसको बोला जाता है? अमित पंघाल को। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1999 में फिजी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले रोहतक के व्यक्ति कौन थे? फिजी देश का प्रधानमंत्री बना था 1999 में कौन? महेंद्र चौधरी। महेंद्र चौधरी फिजी देश के प्रधानमंत्री रोहतक क्षेत्र में बने थे।